Hello students, we are continuing with accounting concepts और इस लेक्चर में हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार there is an assumption that business operation will continue for an indefinitely long period and will not cease। यानी बिजनेस की जो ऑपरेशंस हैं, बिजनेस की जो लाइफ है, वो एक इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू करेगी और इसका सीधा इंपैक्ट एसेट वैल्यूएशन के ऊपर आता है। बैलेंस शीट में जब हम एसेट की वैल्यू को लेंगे, उस समय ये कॉन्सेप्ट उस वैल्यू को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक न्यू मशीनरी परचेज किया गया वर्थ ₹5 लाख और इसका इकोनॉमिक लाइफ 5 ईयर। एक एसेट के तौर पे इसको उसी साल में राइट ऑफ कर देना चाहिए जिस साल में इसको परचेज किया गया, लेकिन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार क्योंकि बिजनेस को लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू करना है और मशीनरी को ओवर नंबर ऑफ इयर्स यूज करना है, इसलिए इसकी पूरी वैल्यू को राइट ऑफ नहीं किया जाएगा इन द ईयर ऑफ परचेज। सो एज एन एसेट it should be written off in the year of purchase itself. But according to going concern concept, since business is to continue for indefinite period and machinery is to be used over a number of years, say 5 years in this example, hence there is no need to write off the entire value in the year of purchase itself, and this impacts the valuation. Let us see how the assets shall be valued. Assets का valuation कैसे किया जाएगा? Fixed asset को value किया जाएगा at their original cost. हर fixed asset की original cost है जिसके ऊपर उसको परचेज किया गया। हमारी इस एग्जाम्पल में ये कॉस्ट है 5 लाख रुपीस। सो फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन एट ओरिजिनल कॉस्ट किया जाएगा। डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाएगा ओवर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, जिससे उस एसेट की वैल्यू ऑन ईयरली बेसिस कम की जाएगी। एज रिगार्ड्स करंट एसेट्स, उनकी वैल्यूएशन उनकी परचेज प्राइस या उनकी रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो लोअर हो उसके ऊपर किया जाएगा। आई एम रिपीटिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना है ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, इसलिए उसका सीधा इंपैक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के ऊपर आता है। फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू एट ओरिजिनल कॉस्ट होगा। डेप्रिसिएशन ओवर ए नंबर ऑफ इयर्स चार्ज किया जाएगा। करंट एसेट्स का वैल्यूएशन उनकी परचेज प्राइस या उनकी रियलाइजेबल प्राइस दोनों में जो कम है उसके ऊपर किया जाएगा। वेल फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल बेनिफिट यू and thank you for watching the video.